नमस्कार, एकेएम इलेक्ट्रिकल एसबीएसई में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग एफसीयू के वायरिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो एफसीयू का वायरिंग एक पावर वायरिंग होता है और एक कंट्रोल वायरिंग होता है। ठीक है ना, तो ये हमारा पावर वायरिंग है। ठीक है, तो पावर वायरिंग में कौन कौन से इक्विपमेंट लगे हुए हैं पहले ये हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर आर वाई बी तीनों यहाँ पर फेस का सप्लाई है, ध्यान दीजिएगा। आर वाई बी यहाँ पर सप्लाई इन हो रहा है। ठीक है ना, सप्लाई इन। ठीक है, तो यहाँ पर सप्लाई हमारा यहाँ पर दिया जा रहा है आर वाई बी यानी कि 415 वोल्ट। ठीक है ना, एक फेस टू फेस अगर आप मेजर करते हैं तो 415 वोल्ट होता है। ठीक है ना, यहाँ पर ये हमारा आइसोलेटर लगा हुआ है। ठीक है, आइसोलेटर हो गया। ये हमारा फ्यूज, ठीक है, ये फ्यूज हो गया। फ्यूज के बाद से यहाँ पर हमारा ये कॉन्टेक्टर है। ठीक है ना, ये कॉन्टेक्टर का क्वाइल जिसको A1 और A2 दिया गया है। ठीक है ना, इसका पॉइंट। उसके बाद से यहाँ पर हमारा ओवरलोड रिले ऐसे ही सिंबल होता है। अगर ड्राइंग आप देख के वर्क करेंगे तो ऐसे ही आपका सिंबल रहेगा। उसके बाद से यहाँ पर U V W, ठीक है ना, यहाँ पर तीनों जो पॉइंट है ये मोटर टर्मिनल ब्लॉक है। ठीक है ना, मोटर टर्मिनल ब्लॉक। यहाँ पे हमारा 3 फेस मोटर है, इसको 3 फेस इंडक्शन मोटर बोला जाता है। ठीक है, तो ये एफसीयू में लगता है। ठीक है, 3 फेस इंडक्शन मोटर। देखिए, ये जो हमारा सिस्टम है चिल्ड वाटर यानी वाटर से ये एफसीयू हमारा चलेगा। ठीक है ना, इसका वायरिंग डायग्राम हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले, ये हमारा वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले है यानी कि VMR। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा ट्रांसफार्मर है। ठीक है, जो कि सप्लाई जो है हमारा यहाँ पर 415 वोल्ट एक फेस यहाँ पर हम लिए हैं, एक यहाँ पर भी फेस लिए हैं यानी कि दोनों फेस लिए हुए हैं। तो 415 वोल्ट इन हो रहा है लेकिन 24 वोल्ट ये आउट कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर 415 वोल्ट इन कर रहा है, एक ये फेस और एक ये फेस, दोनों फेस ही है। ठीक है ना, कहीं कहीं हम ट्रांसफार्मर में कई बनाए हुए हैं तो एक फेस और एक न्यूट्रल होता है जो 220 वोल्ट लेता है, लेकिन ये ट्रांसफार्मर हमारा 415 वोल्ट इन ले रहा है। ठीक है ना, 415 वोल्ट ले रहा है और आउट हमारा 24 वोल्ट और 0 वोल्ट कर रहा है। ठीक है ना, यानी कि 24 वोल्ट प्लस 0 वोल्ट माइनस। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया। अब कौन सा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट क्या काम करता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आइसोलेटर पर आते हैं। तो आइसोलेटर का काम क्या है? पावर को मेक एंड ब्रेक करना, यानी कि पावर को जोड़ना और पावर को तोड़ना, यानी कि मेक एंड ब्रेक इसको बोलते हैं। यानी कि इस आइसोलेटर जो है एक बार बंद कीजिएगा ना तो तीनों एक बार ही डाउन होगा। ठीक है ना, जबकि एमसीबी में ऐसा नहीं होता है, एमसीबी में सिंगल डाउन किया जाता है, लेकिन आइसोलेटर में एक बार उसको बंद कर दीजिएगा तो तीनों फेस कट जाएगा, ऑन कीजिएगा तो तीनों फेस ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो आइसोलेटर के बाद से यहाँ पर फ्यूज आ गया। ठीक है, ये फ्यूज जो है HRC फ्यूज होता है, HRC। ठीक है, इसको बोलते हैं हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी। ठीक है, यानी कि ज्यादा पावर वाला फ्यूज होता है HRC फ्यूज। ठीक है, HRC फ्यूज के बाद से यहाँ पर आते हैं कॉन्टेक्टर। कॉन्टेक्टर का काम क्या है? कॉन्टेक्टर का काम क्या है, जब कंट्रोल का वायरिंग जब होगा तो ये क्वाइल पर A1 और A2 का सप्लाई मिलेगा। ठीक है ना, तो कॉन्टेक्टर पर A1 पर फेस और A2 पर न्यूट्रल। ठीक है, जब सप्लाई दिया जाएगा तो कॉन्टेक्टर का जो है क्वाइल जो है मैग्नेट एनर्जाइज इसमें होता है। ठीक है, तो जो कॉन्टेक्टर में मैग्नेट एनर्जाइज होगा तो ये पत्ती जो है जो आउटसाइड में है, ठीक है, ये पत्ती जो है टच हो जाएगी। जब स्ट्रेस ऐसे खिंचाव होगा तो उसमें क्या होगा, ये पत्ती आपस में सट जाएगी, ये इसमें सट जाएगा, यहाँ पर ये भी सट जाएगा और टोटल जो है टच हो जाएगी। ठीक है ना, तो टच हो जाने के चलते क्या होगा, पावर सप्लाई हमारे ओवरलोड रिले को मिलेगा। ठीक है, तो और ओवरलोड रिले जो है हमारा मोटर टर्मिनल बॉक्स में सप्लाई देगा और हमारा ये 3 फेस इंडक्शन मोटर चालू होगा। ठीक है, उसके बाद से अब आते हैं यहाँ पर वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले। ठीक है, देखिए कहीं कहीं वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले लगा रहता है, कहीं कहीं सिंगल फेस प्रोमीटर भी लगा होता है। ठीक है, तो वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले का काम क्या है, जैसे फेस सीक्वेंस। ठीक है, फेस सीक्वेंस डिटेक्ट करता है, फेस सीक्वेंस डिटेक्ट करता है। पहला फेस सीक्वेंस डिटेक्ट करेगा, फर्स्ट में फेस सीक्वेंस। ठीक है ना, तो फेस सीक्वेंस डिटेक्ट करेगा। उसके बाद से ओवर वोल्टेज, ठीक है ना, ओवर वोल्टेज यानी कि वोल्टेज ज्यादा होगा उसको भी डिटेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद से अंडर वोल्टेज, ठीक है, अंडर वोल्टेज
यानी कि वोल्टेज डाउन रहेगा उसको भी डिटेक्ट करेगा। उसके बाद से फेस फेल, ठीक है ना, यानी कि फेस फेल, अगर फेस कोई भी फेलियर हो गया उसको भी ये डिटेक्ट करता है। कौन सा? वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले और सिंगल फेस प्रोविंटर, तीन, ये दोनों का एक ही काम है। ये सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है, तो सेफ्टी डिवाइस है। और उसके बाद से आगे आते हैं हमारा ट्रांसफार्मर। ये भी फ्यूज जो है, फ्यूज जो लगा हुआ है HRC है, ठीक है ना, हाई रेक्चरिंग कैपेसिटी। ये और ये दोनों फेस में दोनों फ्यूज लगा हुआ है। और ट्रांसफार्मर से हमारा 24 वोल्ट यहाँ पर आउट हो रहा है, ठीक है। अगर ट्रांसफार्मर के आउट में अगर मेजर करते हैं मीटर से, तो एक यहाँ पर लगाइएगा और एक यहाँ पे, ठीक है ना, तो एक ये दोनों को मेजर करिएगा, ठीक है, तो ये 24 वोल्ट आपको मेजरिंग बताएगा, ठीक है। तो अब इसका कंट्रोल वायरिंग कैसे होता है ये हम लोग को जानना है। देखिए कंट्रोल वायरिंग, देखिए थर्मोस्टेट जो है, थर्मोस्टेट सिंगल फेस में भी आता है और 3 फेस में भी आता है, ठीक है ना। यानी कि सिंगल फेस का इसलिए हम थर्मोस्टेट को बता रहे हैं कि थर्मोस्टेट जो है 24 वोल्ट पर ही ऑन होता है। लेकिन ये जो हमारा मोटर है, पिछले वीडियो में जो हम बताए थे कि सिंगल फेस का मोटर था, FCU में सिंगल फेस का मोटर था, यहाँ पर 3 फेस का मोटर है, ठीक है ना। तो 3 फेस का मोटर है तो थर्मोस्टेट जो हम लगाएंगे वो हनीवेल का लगाएंगे, ठीक है ना, जो कि 3 फेस को कैसे कंट्रोल करता है, ठीक है, ये हम लोग आगे वीडियो में जानेंगे। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो को नए देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें और किसी प्रकार का क्वेश्चन है क्वेश्चन भी करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।